बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और जो थोड़ी सी थी उसमें भी फसल अच्छी नहीं होती थी। फिर भी नंदू बहुत खुश रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार को नंदू पास के जंगल में बने पुराने शिव मंदिर में जाता था। वह वहां बेलपत्र, थोड़ा सा जल और कुछ चावल चढ़ाता और भक्ति से पूजा करता। गांव के लोग उसकी गरीबी पर तरस खाते थे, पर उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर हैरान भी होते थे। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। नंदू का परिवार भी मुश्किल में था। उसकी पत्नी गौरी और बेटा छोटू भूखे रहने लगे। लेकिन नंदू का विश्वास डगमगाया नहीं। वह बोला, भोलेनाथ देख रहे हैं, वे जरूर कुछ करेंगे। एक दिन नंदू मंदिर से लौट रहा था कि रास्ते में अचानक एक बाघ आ गया। गांव वाले दूर से चिल्लाए, नंदू भागो, बाघ है। लेकिन नंदू शांत रहा। उसने आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, अब जीवन या मरण सब तेरे हाथ में है। उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और बाघ धीरे धीरे शांत होकर चला गया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। उसी रात नंदू को स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए। शिव बोले, नंदू, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अगले ही दिन गांव में एक जमींदार आया। उसने कहा कि वह गांव के लिए बड़ा कुआं बनवाना चाहता है और उसे नंदू की जमीन चाहिए। बदले में वह नंदू को नदी किनारे उपजाऊ जमीन देगा। नंदू ने खुशी खुशी जमीन दे दी। कुछ महीनों में नंदू के नए खेतों में फसल लहलहाने लगी। अब वह इतना उपज पैदा करता कि अपने घर वालों के साथ गांव के गरीबों को भी खाना खिलाता। लोग उसे आदर से देखने लगे। नंदू ने मंदिर की सेवा भी शुरू कर दी। उसका बेटा छोटू भी भगवान शिव का भक्त बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से भगवान जरूर खुश होते हैं। जब मन से पुकार सच्ची हो तो भगवान खुद मदद करते हैं।